सुपर रोबोट कार रिस्टोरेशन। एक शहर में राम और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। राम के व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होता है तो बहुत सारा पैसा कमाता है। इससे वह बहुत गर्व करने लगता है। सुरेश का व्यापार नहीं चलता। वह मैकेनिक का काम करते हुए अपने परिवार का पोषण करते रहता है। एक दिन राम सुरेश से मिलने के लिए कार में निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाती है। छी छी, यह कबाड़ी के कार से बहुत उब गया हूँ। बार बार रुक जाती है। अब मैं इसको कचरे में फेंक कर नया कार खरीद लूंगा। इस तरह चिढ़ते हुए रिपेयर करके फिर सुरेश के पास जाता है। अरे भाई सुरेश, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे यार सुरेश, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम पर दया आती है। इस काम से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे कुछ बड़ा सोचो यार। राम, क्या तुम मेरा अपमान करने के लिए यहाँ आए हो? जीतने वाला चाहे कितनी भी बकवास करे, सुनने में अच्छा ही लगता है। हारा हुआ इंसान कुछ अच्छी बातें कहे तो सुनने में बहुत गलत लगता है। एक ना एक दिन मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। और सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम बाइक तक नहीं है। ये लो, ये कार ले लो और रिपेयर करके चला लेना। अरे राम, ये कार तो तुम्हारी बहुत सेवा की थी। इसे कम से कम अपनी यादों के लिए तो बचा के रखो। अरे नहीं, छी छी, ये कबाड़ी का कार जहां बोले वहां रुक जाती है। सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ, रिपेयर करके चला लेना। इस तरह कार को वहीं छोड़कर रामू चला जाता है। बहुत दिनों तक वो कार वहीं पर पड़ी रहती है और खराब हो जाती है। सुरेश उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये कार को अभी रिपेयर करके नया बना देता हूं, तब अच्छा डिमांड होगा। इस तरह वह पुराने कार को सुरेश रिपेयर करना शुरू कर देता है। अपने पैसे और थोड़े पैसे उधार लेकर खर्च करता है। उसे सुंदर से कलर कर बिल्कुल नया बना देता है। उसे देखकर सुरेश आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये कबाड़ी का कार तो अद्भुत बना है। सच में यकीन नहीं हो रहा है। इस तरह सोचकर खुश होते रहता है। इतने में वहां कार रिपेयर के लिए एक बड़ा साइंटिस्ट आता है। अरे वाह, ये कार तो बहुत अद्भुत है। क्या तुमने रिस्टोरेशन किया है? जी साहब। अच्छा, तो मैं इसको और अद्भुत रूप से बनाकर दूसरी लेवल पे ले जाता हूँ। रोबोट कार में मॉडिफाई करता हूँ। तब इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड होगी, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम्हारे काम के लिए अच्छा नाम भी मिलेगा। फिर सुरेश के बनाए हुए कार को साइंटिस्ट अपने लैब ले जाता है। उसे सुपर रोबोट कार में मॉडिफाई करता है। वह कार में और रोबोट में बदलते रहता है। फिर बाद में उसे लेकर साइंटिस्ट निकलता है। रास्ते में दो चोर कार को रोक लेते हैं। अरे ओ साइंटिस्ट, ये कार हमें देकर यहाँ से भागो, वरना तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। मुझे ही धमकी दे रहे हो? आप लोग मेरे कार को टच भी नहीं कर सकते। एक बार रिमोट दबा दिया ना तो पता है क्या होगा। इस तरह धमकी देते ही वह कार एकदम से रोबोट में बदल जाता है। उसे देखकर चोर डर जाते हैं। फिर रोबोट उन चोरों को मार मार के भगा देता है।
साइंटिस्ट कार को लेकर सुरेश के पास जाता है। उसी समय राम भी वहां आता है। वाह साइंटिस्ट जी, आपकी कार तो बहुत अद्भुत है। ये कार मेरी नहीं है, इसे तो सुरेश ने बनाया है। वाह सुरेश, तुमने बनाया? बहुत अद्भुत है यार, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगा, ये कार मुझे दे दो। ये कार मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया है, ये एक सुपर रोबोट कार है। इसको तो मैं शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करूंगा। वाह सुरेश वाह, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। तुम इससे लाखों कमा सकते हो, फिर भी तुम लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह सुरेश की प्रशंसा करके साइंटिस्ट और राम चले जाते हैं। कुछ समय पहले एक स्वामी जी रामपुर गांव में आ रहे थे। गांव के रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लोक कल्याण के लिए बहुत सारे प्रांतों में घूमकर लोगों की सेवा की, अभी मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। लगता है गांव पहुंचे बिना ही मेरी सांसें रुक जाएंगी, इसीलिए मैं इस गांव के बाहर ही मेरे सारे शक्तियों को धरती में छुपा देता हूँ। फिर जो कोई भी यहाँ की मिट्टी ले जाएगा उसका भाग्य खुल जाएगा और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अच्छे काम के लिए जो कुछ भी सोचेगा जरूर संपन्न होगा। इस तरह सोचकर स्वामी जी सारी शक्तियां धरती में छुपाकर अपने प्राण छोड़ देते हैं। फिर बहुत सालों के बाद एक रामू नाम का व्यक्ति उस जगह को लीज पर लेकर ईंटों का व्यापार शुरू करता है। जैसे मैंने सोचा था, ईंट की भट्टी तैयार हो गई। इसके लिए बहुत मेहनत किया और कर्ज लेकर ईंटों का व्यापार शुरू किया। अब भगवान की दया से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ईंटों को सप्लाई करने के लिए एक ट्रैक्टर होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह सोचते ही रहता है। इतने में ईंटों के आकार में बना एक ट्रैक्टर वहां प्रत्यक्ष होता है। उसे देखकर रामू आश्चर्यचकित हो जाता है। ट्रैक्टर को देखकर रामू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये ट्रैक्टर कहां से प्रत्यक्ष हुआ? लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर इसे भेजा है। इस ट्रैक्टर से ईंटों का सप्लाई करता है। फिर ईंटों को ट्रैक्टर में लोड करके गरीब के घर जाता है। राम जी भाई, ये रहे ईंट, चलो पैसे दो। अरे रामू भाई, पैसे कल दे दूंगा, मुझे एक दिन का समय दो। फिर रामू वहां से चला जाता है। बाद में राम जी चिंता करते हुए कहता है, हाय रे, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं से भी उधारी में पैसे नहीं मिले। अब क्या करूं? कल अगर पैसे नहीं दिया तो सारे ईंट वापस ले जाएगा, पता नहीं मेरा घर कैसे बनेगा। इस तरह चिंता में डूबा रहता है। एकदम से सारे ईंट एक जगह जमा होकर घर बन जाता है। घर के अंदर बहुत सारा पैसा और सोना प्रत्यक्ष होता है। ये सब कुछ देखकर राम जी बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना सुंदर घर कैसे बना? पैसा और सोना कहां से आया? आज से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। ये सोचकर खुश हो जाता है। अगले दिन रामू राम जी का घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे यार रामू, ईंटों में कुछ जादू है, देखो कैसे सुंदर घर बन गया, और ये रहे तुम्हारे पैसे। रामू पैसे लेकर घर चला जाता है।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे सोचते ही ट्रैक्टर प्रत्यक्ष हुआ और राम जी का तो घर बन गया। जरूर इन ईंटों में जादू है। इनसे गांव वालों की मदद करता हूँ, सबकी बाधाएं दूर करता हूँ। फिर ट्रैक्टर लेकर ईंटों के भट्टी के पास जाता है। उन ईंटों के माया शक्ति के बारे में जानकर वहां पर चोर आते हैं। अरे ओ रामू, हमें पता है तुम जो चाहोगे वो प्रत्यक्ष होगा। हमें चोरियां करके भागने के लिए एक कार चाहिए, तुरंत उसे मांगो, नहीं तो तुम्हें ईंट की भट्टी में डालकर जला देंगे। तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा, मुझे कुछ मत करना। फिर रामू के कार को मांगते ही कार प्रत्यक्ष होता है। चोर उस कार में बैठकर जाते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कार हवा में उड़कर एकदम से गायब हो जाता है। इससे चोर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह गांव वालों की मदद करने से रामू अच्छा नाम कमाता है। यह देखकर गांव का मुखिया जग्गू को रामू पर ईर्ष्या होती है। अरे ये रामू के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सबकी मदद करे ही जा रहा है। लगता है ईंटों के व्यापार से बहुत अच्छा कमाया। किसी भी तरह इसे नीचे गिराना चाहिए। पहले इसकी ट्रैक्टर को चुरा कर बाद में उसमें ईंट लोड करके बेचता हूँ। इस तरह सोचकर जग्गू ट्रैक्टर को चुराता है, फिर उसमें ईंटों को लोड करके निकलता है। ट्रैक्टर के साथ साथ ईंटों को भी बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। अब उस रामू का खेल खत्म। यह सब कुछ सोचकर थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रैक्टर गायब हो जाता है। जग्गू नीचे गिर जाता है। हाय रे, ये ट्रैक्टर कहाँ गायब हो गया? उस रामू को लूटना चाहा तो मैं खुद लुट गया। हाय रे, मेरी कमर काम करने लायक बची ही नहीं। फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे अच्छा सबक मिला, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यह सब कुछ सोचकर घर चला जाता है। बाद में ट्रैक्टर रामू के घर के पास आता है। रामू उसे लेकर ईंटों की भट्टी के पास जाता है। इस तरह रामू हमेशा गांव वालों की मदद करते रहता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।